आज हम पेनी स्टॉक्स के बारे में सीखने वाले हैं। हाउ टू स्कैन द पेनी स्टॉक एंड हाउ टू चूज द बेस्ट पेनी स्टॉक आउट ऑफ द एंटायर लिस्टेड 5000 BSE कंपनी। ठीक है, तो 5000 कंपनी में से हमको पेनी स्टॉक यानी 50 और उसके बिलो का रेट का स्टॉक कैसे चुनना है। तो सबसे पहले आपको screener.in में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्रिएट एंड सर्च क्वेरी पे आ जाना है। यहाँ आपको पहले लिखना है फेस वैल्यू ग्रेटर देन 9, यानी हमको 10 की फेस वैल्यू वाला स्टॉक चाहिए। दूसरा, करंट मार्केट प्राइस लेस देन 50, हमको 50 या उससे कम रेट वाला ही चाहिए। तीसरा, सेल्स ग्रोथ कंपनी का 10% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब समझो कि ये साल कंपनी ने 100 रुपये का टर्नओवर किया है, तो अगले साल 110 का, उसके बाद 121 का, उसके बाद 135 का, इसी तरह 10% का हमको ग्रोथ चाहिए। प्रॉफिट का अभी हम सोचने वाले नहीं है, क्योंकि टर्न अराउंड स्टॉक है या पेनी स्टॉक है, उसमें प्रॉफिट का इम्पोर्टेंस इतना बड़ा नहीं रहता है। कंपनी का सेल्स आता है तो हम आने वाले टाइम में कंपनी में इजीली प्रॉफिट आने की उम्मीद रख सकते हैं। तो अभी हमारे पेनी लिस्ट के लिए हमने 3 कंडीशन डाल दी है, उसमें हम 4th वन ऐड करेंगे, प्रमोटर स्टेक। हमको 50% चाहिए ही चाहिए, ताकि हम भी उसमें लिक्विडिटी का कोई इश्यू ना आए। तो अभी हमारे पास 349 कंपनी ऐसी आई है कि जो हमारी कंपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो हमको हमारा क्राइटेरिया और भी स्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, एंड अभी समझो कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब कंपनी के पास जो कैश है और आज उसका मार्केट कैप है, वो उससे ज़्यादा कैश पड़ी हुई है, ऐसी कंपनी हमको चाहिए। तो अभी हमारे पास 27 ऐसी कंपनी आ गई जिन कंपनी के पास कैश और इक्विवेलेंट कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा पड़ा हुआ। अभी मैं ये फेस वैल्यू वाली जो कंडीशन है उसको लास्ट में कर देता हूँ, ताकि हमको केस का जो सेगमेंट है वो आप देख सकते हो। कंपनी का यहाँ प्रमोटर स्टेक लिखा हुआ है। हम CMP पे क्लिक कर देते हैं तो हमको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरा स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाता है। गोजिया कैपिटल का रेट अभी चल रहा है 37, उसका मार्केट कैप है 23.39 का, उसका प्रमोटर स्टेक है 54%। तो आप यहाँ देख सकते हो। हम एक रेंडमली स्टॉक चुन के उसका एनालिसिस देख लेते हैं। बाकी आप 1 by 1 आपको जब भी टाइम है उस टाइम पे पूरा एनालिसिस धीरे धीरे करना है, बाद में आपको पेनी स्टॉक में एंटर होना है। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 23 करोड़ का है, बुक वैल्यू 62 रुपीज़ की है, करंट मार्केट प्राइस 37 का है, उसका 52 वीक हाई लो 49.36 का, डिविडेंड नहीं है, सेल्स ग्रोथ 21% का है, फेस वैल्यू 10 की है, PE उसका 8 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.5% का है, और ROC मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.5% का है। ये आप यहाँ मतलब प्रो एंड को दोनों प्रोन्स एंड कॉन्स देख सकते हो। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, वर्चुअली डेप्ट फ्री, कंपनी इज ट्रेडिंग 0.59 ऑफ बुक वैल्यू। कंपनी प्रॉफिट कर रही है फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है, उसका ये ड्रॉबैक है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 6.5% है, कंटीजेंट लायबिलिटी 44 करोड़ की है, अर्निंग इंक्लूड्स द अदर इनकम, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज 20%। तो आप ऐसा है पूरा का पूरा लिस्ट जो भी आता है उसका आपको पहले एनालिसिस करना है। जब भी प्रमोटर स्टेक रिड्यूस होता है तो हमारे लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। आप देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 39.34 करोड़ का, और अभी हमारी क्वेरी में जो भी कंपनी आई है
उसमें उसका मार्केट कैप 23 करोड़ का ही है। तो आपको ये ऐसा जब भी प्रमोटर का स्टेक रिड्यूस हुआ है, ऐसी कंपनी हमको चुननी नहीं है। तो इसके लिए हम एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं, प्रमोटर चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ग्रेटर देन 0.1 एक शेयर भी लिया हुआ है तो भी हमको चलेगा। एन प्रमोटर प्लेज रेस, मतलब चाहिए ही नहीं प्लेज। तो हम हमारे पास सिर्फ 5 कंपनी आ गई है, उसका हमारा जैसा जो भी चाहिए वो सब हमको मिल रहा है। तो ये 5 कंपनी का आपको पूरा एनालिसिस करना है। उसमें से स्टील सिटी मेरे ट्रैक में वो अच्छी कंपनी है, एसएमई में आई थी, अभी मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गई है। ये आशीष से सिक्योरिटीज़ का भी मैंने एक बार देखा है, उसका भी मार्केट कैप बहुत कम है और उसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इश्यू है। तो आपको समझो स्टील सिटी में जाना है पहले, ये एनएसई में लिस्टेड है। तो हम एक बीएसई वाली कंपनी में आपको मैं दिखाता हूँ। आप चलो A1 मोर कैपिटल में हम गए, वहाँ 83 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, करंट मार्केट प्राइस 8 का है और उसका जो हाई लो है 15 और 650 का है। बीएसई में जाना है, बीएसई में जाते ही हमको आर्काई में चले जाना है, कुछ देखना नहीं है। हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है स्क्रीनर के हिसाब से, और यहाँ हमको आर्काई में जाके ईयरली कर देना है। यहाँ ईयरली कर देने से हमको यहाँ सिर्फ ले लेना है 2002। तो अभी हमारे पास कंपनी जब भी लिस्टेड हुई है 2003 में कंपनी आई है, उसका हमको ईयरली हाई लो मिल जाता है। तो आप यहाँ देख लेना है कि उसमें कोई बड़ा गैप तो है नहीं ना। कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स का वॉल्यूम कितना रहता है पूरे साल में, ये यहाँ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कंपनी में 8 का लो है, 22 का है, 15 का लो है, 47 का है, 10 का लो है, 51 का है, 7 का लो है, 14 का है, 9 का लो है, 38 का है, 14, 24, इसी तरह। मतलब आप देख सकते हो कि 4 वाला 60 कर दिया था, 11 वाला 40 हुआ था, 4 वाला 66 हुआ है। तो भी आने वाले टाइम में आप देख सकते हो कि ये जो भी लो हमको दिखाई दे रहा है उसमें से कोई भी लो में आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। समझो 4 रुपये में मैंने एंट्री की है, तो आने वाले टाइम में मेरे को 10, 12, 15 रुपये में आराम से एग्जिट मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो भी रेट है लास्ट मतलब 10 साल में कभी 10 के नीचे तो गई ही नहीं है हाई का रेट। तो अभी आने वाले टाइम में कंपनी शायद कुछ ना कुछ करके 10 रुपया वापस ले सकती है। तो भी पेनी स्टॉक्स में आपको सिर्फ वही देखना है, आप सीधा बीएसई में जाना है, आर्काई में जाना है। क्योंकि आर्काई में जाने से हमको पूरा साल का जो भी कंपनी का वोलाटिलिटी है वो हमको एक क्लिक पे ही मिल जाता है। आप देख सकते हो कंपनी 2002 में आई थी, बाद में 2018 में उसका अगेन लिस्टिंग हुआ है और 19 में 8 का लो है, 43 का हाई है, अभी 9 का लो है, 12 का हाई है। तो अभी आने वाले टाइम में ये कंपनी में भी कुछ ना कुछ बड़ा गेम हो सकता है। तो पेनी स्टॉक्स में आपको स्क्रीनर की मदद से कैसे मतलब बेस्ट स्टॉक्स चूज करना है वो हमने देख लिया। अभी आप यहाँ और भी कंडीशन समझो थोड़ी बहुत सेट कर सकते हो। समझो ये मैंने हटा दिया, सिर्फ मैंने 50 करंट प्राइस एंड कैश इक्विवेलेंट वाला ही 2 कंडीशनों ही रखी है। तो आप देख सकते हो कि 222 कंपनीज है, उसमें ऐसा कंडीशन फील हो रही। तो हमको यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन डालनी है कि प्रमोटर प्लेज रेशियो प्लेज परसेंटेज लेस देन हमको 1 चाहिए। तो ये कंडीशन ऐसी है कि हमको पूरा का पूरा राइट ओवरव्यू कंपनी का मिल जाता है। तो अभी भी हमारे पास 142 कंपनीज का लिस्ट आ रहा है, उसका मतलब प्रमोटर प्लेस रेशियो भी 0 पे है। ठीक है, तो हम अभी एंड करके एक और क्राइटेरिया ऐड कर देते हैं। प्रमोटर ने लास्ट ईयर में उसका हिस्सा 1% से बढ़ाया है ऐसी कंपनी। तो हमारे पास 13 कंपनी ही आ गई है जिसमें प्रमोटर ने
उसका हिस्सा इंक्रीज किया हुआ है। मतलब हिस्सा इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ इससे हमको मतलब लेना देना इतना बहुत नहीं है, पर हमको बेस्ट कंपनी सर्च करनी है, इसलिए हमको थोड़ा आसान हो सके हमारी कंडीशन, मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। 0.1 रखते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्टर ने सेल नहीं किया है, वही हमारा पॉइंट निकल के आता है। बाकी सारी कंपनी में समझो प्रमोटर ने 20-30% सेल किया होता तो वो कंपनी में लेना अच्छा नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी मैंने जो भी आपको स्क्रीनर की मदद से कैसे पेनी स्टॉक सर्च करते हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, उसकी अलग अलग कंडीशन, बीएसई में आरकाई का यूज़, सभी हमने एनालिसिस एक बार कर लिया है। आप आराम से 2-3 बार ये वीडियो देखना है और समझना है, फिर आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है और आप इनमें से सारी कंपनी चूज करना है। ये आप देख सकते हो यहाँ कैसे है, मार्केट कैप है, ये समझो सर शादीलाल, उसके पास मार्केट कैप उसका रेट है 29 का, उसके पास 15 करोड़ का मार्केट है, 17 करोड़ की केस पड़ी हुई है। हमको बैंक इग्नोर कर देनी है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ बैंक को टच करना नहीं है। बैंक की बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू हमको नहीं सजेस्ट कर रही है, ठीक है। उसका बुक वैल्यू माइनस में है, तो मतलब उसकी जो रिजर्व है वो माइनस में होगी। आप देख सकते हो यहाँ कंपनी की रिजर्व 103 माइनस में है, तो हमको ऐसी कंपनी छोड़ देनी है, उसमें हमको आगे नहीं बढ़ना है। हमारा रिसर्च इन कंपनी में से करना है, पर कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कंपनी का रियल बिजनेस होना चाहिए, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर आना चाहिए, और वो हमारी बेसिक कंडीशन रहेगी। तो बस आज के लिए ये वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पेनी स्टॉक सर्च करने में थोड़ी आसानी होगी, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर